सादर प्रणाम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी एक ऐसा संगठन जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन करोड़ों का ट्रांजैक्शन करता है। पूरे देश में कहीं पंजीकृत नहीं है लेकिन अयोध्या के मंदिर निर्माण से लेकर अब तक हुए तमाम कामों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहभागी है। सनातन और हिंदुत्व की अलख जगाने की बात करने वाला संघ अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बात करने लगा है। जिन संघ के प्रचारकों के जिम्मे राष्ट्रवाद की अवधारणा को स्थापित करने तथा हिंदुओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी थी, वे अब सत्ता की मलाई चाटने और कथित स्वयंसेवकों को टिकट दिलाने के काम में लगे रहते हैं। विस्तार से बताऊंगा कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी है, संघ कहां से कहां आ गया। आप मुझे यानी डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को सुन रहे हैं इट्स ओम ऑफिशियल रेडियो प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में विजयदशमी के दिन नागपुर में हुई थी। डॉक्टर केशवराम बलीराव हेडगेवार इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, यानी कि आद्य सरसंघ चालक। किसी भी संगठन के लिए, वो भी जो रजिस्टर्ड न हो, 100 वर्षों का समय काफी होता है। संघ ने यकीनन 2014 से पहले समाज के हित में, देश के हित में, सनातन के हित में तथा हिंदुत्व के हित में काफी काम किया। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह अन्य संस्थाओं को हाईजैक किया गया, उसी तरह संघ को भी मोदी सरकार ने हाईजैक कर लिया। आज हालत यह है कि मोदी सरकार अब संघ प्रमुख मोहन भागवत से सलाह लेने के बजाय केवल सूचना देकर अपने दायित्व की इत्सरी कर लेते हैं। इसे अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो 2014 के बाद न तो धरातल पर संघ की शाखाएं बढ़ी हैं और न ही अब लग रही हैं। अब व्रत पेश करते समय प्रचारकगण जरूर बताते हैं कि इतनी शाखाएं लग रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि 2014 से पहले जितनी शाखाएं लग रही थीं, उसकी आधी भी आज की तारीख में नहीं लग रही हैं। ये इसलिए हुआ कि अब संघ के प्रचारकों और विस्तारकों को शाखा लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आज की तारीख में वो सरकार का करीबी बनाकर मलाई चाटने में व्यस्त है। अब हम अगर केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ही बात करें तो पूरे लखनऊ और महानगर तथा लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर 100 भी शाखाएं नहीं लग रही। इतना ही नहीं, संघ के अन्य आनुषांगिक संगठन जैसे भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय किसान संघ, बनवासी कल्याण आश्रम, विद्या भारती, सेवा भारती, संस्कार भारती, स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवका समिति, आरोग्य भारती, विज्ञान भारती, प्रज्ञा प्रवाह, राष्ट्रीय सिख संगत, भारतीय शिक्षण मंडल, सहकार भारती, ग्राम विकास संगठन, शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास, एकल विद्यालय, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, दृष्टिहीन कल्याण संघ, समरसता मंच, अनुसूचित जात जनजात विकास परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, इतिहास संकल्प योजना, अधिवक्ता परिषद, पूर्व सैनिक सेवा परिषद, सीमा जागरण मंच, गौ सेवा गतिविधियां, कुटुंब प्रबोधन, धर्म जागरण समन्वय वगैरह वगैरह। जितने संगठनों के नाम हमने लिए हैं, उसमें से मात्र 10 संगठनों का हल्की फुल्की गतिविधियां चलती दिखाई रही हैं, पड़ रही। बाकी सभी संगठन या तो मृत प्राय हो गए हैं या सत्ता की चौंध में वे विलुप्त हो गए। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से ही ये प्रश्न लगातार उठ रहा था कि क्या अब संघ पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया है या सत्ता का केंद्रीकरण इतना बढ़ गया है कि संघ की भूमिका सिमट गई है। वैसे जहां तक मैं समझता हूं, 2014 का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ कि संघ की पृष्ठभूमि से निकला एक नेता अत्यंत मजबूत जनादेश के साथ देश का प्रधानमंत्री बना। इससे यह धारणा कि अब संघ की वैचारिक प्राथमिकताओं को सरकार में स्थान मिलेगा, और यही हुआ भी।
सरकार में उसे स्थान तो मिला, उसकी प्राथमिकताओं को हकीकत में भी लाया गया, लेकिन इसी के साथ संघ और उसके आनुषंगिक संगठन आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खोते चले गए, क्योंकि सरकार का राजनीतिक नेतृत्व इतना प्रभावशाली हो गया कि संघ की सार्वजनिक भूमिका पहले के मुकाबले कम दिखाई देने लगी। संघ के लोग चाहकर भी सरकार की नीतियों की आलोचना करने से बचने लगे, जिससे संघ की छवि प्रभावित होने लगी और लोग कहने लगे कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाला संघ अब भाजपा सरकार की हां में हां मिलाने तक सीमित हो गया है। उसका अपना व्यक्तिगत वजूद खत्म हो गया है। भारतीय मजदूर संघ ने श्रम सुधारों पर चिंता व्यक्त की, लेकिन सरकार ने उसकी कोई परवाह नहीं की। उल्टे उन संगठन के प्रमुखों को आहिस्ता आहिस्ता हाशिए पर डालकर अपने मनपसंद लोगों को जिम्मेदारी देने का स्वांग किया गया। इसी तरह भारतीय किसान संघ ने कृषि कानूनों सहित अनेक कृषि विषयों पर सुझाव और आलोचना दोनों रखी, लेकिन सरकार ने उसे नजरअंदाज कर दिया। स्वदेशी जागरण मंच ने निजीकरण, विदेशी निवेश और आर्थिक उदारीकरण की कुछ नीतियों पर प्रश्न उठाए, लेकिन संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत को Z+ की सुरक्षा देकर सबकी बोलती बंद कर दी गई। तभी तो तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को कहना पड़ा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब हम ये कह सकते हैं कि संघ अब दूध में पड़ी मक्खी को देखकर भी अनदेखा करने के लिए बाध्य है। पहले संघ प्रत्यक्ष रूप से सरकारों पर प्रभाव डालने वाले संगठन के रूप में जाना जाता था। आज हालत ये हो गई है कि संघ के प्रयासों से भाजपा की सरकार कई राज्यों और केंद्र में तो बन गई है, लेकिन संघ की जमीन अब समतल नहीं रही। संघ के साथ साथ अब Gen Z जुड़ नहीं पा रहा है, जो सबसे बड़ी समस्या है, और जिसकी संख्या पूरे देश में 20 करोड़ के करीब है। और पहले से जो शाखाएं चल रही थी वे भी अब ना के बराबर चल रही हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।